श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक 28। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि भारत अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना। हे भारत, सभी प्राणी, सभी इंसान, सभी जीव, सभी लिविंग बींग्स जन्म के पहले अप्रकट थे, इनविजिबल थे, और मरने के बाद भी अप्रकट इनविजिबल हो जाएंगे। वो लोग सिर्फ केवल बीच में ही प्रकट विजिबल है, तो इसलिए इसमें शोक करने की बात ही क्या है। तो भगवान यहाँ अर्जुन को कहते हैं कि हे भारत, ये सारे प्राणी जन्म के पहले नहीं थे और मरने के बाद भी नहीं रहेंगे, तो इसमें शोक करने की बात ही क्या है। भगवान यहाँ पे अर्जुन को भीष्म जी और द्रोण जी के रिस्पेक्टिव में उनको कह रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बोल रहे थे चैप्टर 1 में कि मैं अपने दादाजी भीष्म और अपने गुरु द्रोण पर शस्त्र कैसे चलाऊं। तो भगवान उनको ये कह रहे हैं कि ये भीष्म, ये द्रोण, ये जन्म के पहले भी नहीं थे और ये लोग जन्म के बाद में भी नहीं है। तो ये सिर्फ केवल अभी बीच में है, मतलब अपना जीवन जी रहे हैं। इनकी आत्मा ने कितने शरीर पकड़े और कितने छोड़ चुके हैं। अनंत काल से इनकी आत्मा चली आ रही है। तो इसके लिए जो चीज स्टार्टिंग में नहीं है और जो चीज एंड में भी नहीं है, तो उसके लिए वो चीज के जाने के बाद तुमको शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान यहाँ अर्जुन को इसके पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में कह रहे हैं। तो जब हम सोते हैं, तो जैसे कि अगर हमने ऑब्जर्व किया रहेगा कि स्वप्न जो रहते हैं, ड्रीम्स रहते हैं, वो सोने के पहले नहीं रहते हैं और वो सोने के बाद भी नहीं रहते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जब हम सोते हैं उसी टाइम रहते हैं। तो जब हम जो भी स्वप्न में देखें, जो भी चीज हमारे साथ हो, तो जब हम जाग जाते हैं तो हम उस चीज को सीरियसली नहीं लेते। हम सोचते हैं अरे वो तो सिर्फ ड्रीम था, वो तो सपना था एक। तो वैसे ही हमारा ये शरीर है, वो पहले भी नहीं था, जन्म के पहले भी नहीं था और जन्म के बाद में भी नहीं दिखने वाला है। वो सिर्फ बीच में ही हमको दिख रहा है। तो अगर हम ये सब बातों को जान ले तो हमको शोक करने की बात ही नहीं रह जाती कोई भी। तो जैसा एक रूल है, सिद्धांत है ये यूनिवर्स का, कि जो चीज स्टार्टिंग में नहीं है और जो चीज एंड में नहीं है, तो वो चीज मिडल में भी नहीं है। वो सिर्फ अभी हमको दिख रही है, बट वो इसके बाद भी नहीं रहने वाली है। तो ये यूनिवर्स का रूल है। जैसे हम गाड़ी जब हम चलाते हैं, मैनुअल गाड़ी के साथ हमको दिया जाता है कि कार को ऐसे चलाना है, ये रिवर्स गियर है, इसमें सेफ्टी फीचर्स है। तो अगर हम बिना वो सब पढ़े चलाएंगे तो हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा और हम गाड़ी को ठोकेंगे। तो इसलिए अगर हम किसी भी चीज को करने से पहले अगर हम उसके बारे में पूरा पढ़ ले, पूरा समझ ले कि वो चलता कैसा है, उसका रूल क्या है, उसका साइंस क्या है, तो हम उस चीज को बेटर यूज कर पाएंगे। जैसे हमने गाड़ी के बारे में पढ़ा कि गाड़ी में ये रिवर्स गियर होता है, ये ऐसा होता है, इसमें ये सेफ्टी फीचर है, इसमें ये बटन प्रेस किया तो ये होगा, ये खुलेगा। तो वैसे ही अगर हमारा ये जो इंसानी शरीर है, अगर हम उसके बारे में पढ़ ले, समझ ले, ये यूनिवर्स के बारे में पढ़ ले, समझ ले कि ये चलता कैसे है, हमारी आत्मा चलती कैसे है, कैसे वो अपना शरीर बदलती रहती है, कैसे हमारा जो बॉडी है वो पहले भी नहीं था और वो बाद में भी नहीं रहेगा, वो सिर्फ अभी है। हम बस अपना काम कर रहे हैं। ये छोटा सा जो हमारा लाइफ स्पैन है, हम बस उसमें अपना काम कर रहे हैं। तो हम अपने लाइफ को बेटर जी पाएंगे, बेटर यूज कर पाएंगे। जैसे मैंने गाड़ी का मैनुअल पढ़ा, तो मैं गाड़ी को अच्छे से फर्स्ट टाइम में अच्छे से चला पाऊंगा। मैं उसको अच्छे तरीके से 100% फुल कैपेसिटी में यूज कर पाऊंगा। वैसे अगर मैंने मेरे शरीर के बारे में, मेरे आत्मा के बारे में, ये यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, मैंने इसके रूल्स, ये कैसे चलती है, कैसे 5 तत्वों से मेरा शरीर बना है, ये सब मैंने पढ़ा, तो मैं इसको और बेटर तरीके से स्मार्टली, वाइजली यूज कर पाऊंगा।